हाँ, यहाँ देखिएगा, कल टेस्ट है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लीजिए। कल टेस्ट में एमसीक्यू आएंगे और थ्योरी भी आएगा, न्यूमेरिकल्स भी आएगा, गारंटी प्रॉफिट से सवाल आएगा, पास एडजस्टमेंट से आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आएगा। लेकिन वहाँ ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये सवाल में हो सकता है कि प्रॉफिट कम और इंटरेस्ट ज़्यादा हो। यही सब बनाएंगे हम। क्वेश्चन अभी बनाया नहीं है, बनाएंगे, सामने बना देते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, तो आप जो खा रहे फेंक रहिए। कुछ बच्चे जो है अपना नाम नहीं लिखते हैं, नाम छुपाते हैं। घुट गया, चुइंगम घुट गया। अच्छा, हाँ, कुछ बच्चे नाम नहीं लिखते, नाम लिखिएगा प्लीज। प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखिएगा। हाँ, जो आप लोग लाइनिंग फॉर्मेटिंग करते हैं तो स्केल यूज करिएगा। क्या बोले ना? नहीं, यहाँ तो कॉपी सब केशव सर एक बार किया था ऐसा। नहीं, दिव्यम किया था, याद आ गया, दिव्यम किया था, एक बार कॉपी लेके चला गया था ये। हाँ, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट देख लीजिए बेटा प्लीज। स्क्रीन पर जो कॉन्सेप्ट है उसमें पार्टनरशिप का मीनिंग लिखा हुआ है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन किस सेक्शन में दिया गया है, और एक्ट क्या है पार्टनरशिप का। इसमें क्या सवाल आ सकता है, पार्टनर्स के लायबिलिटी क्या होता है, ये बताइए मुझे। पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है, लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। रिलेशन क्या होता है पार्टनर्स का? पार्टनरशिप क्या है, फर्म है कि रिलेशनशिप है, किसके बीच में? दो या दो से अधिक पार्टनर के बीच में। मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए? दो, और मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट ओरल या रिटन कुछ भी हो सकता है, अगर डीड नहीं है। अब यहाँ पर अच्छा, ये सब समझ गए। जो पार्टनर फर्म में एक्टिव होता है उसको क्या बोलते हैं? जो एक्टिव नहीं होता है, स्लीपिंग का दूसरा नाम क्या है? डॉर्मेंट पार्टनर। पार्टनर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? ए और बी 10-10 लाख रुपया बिजनेस में लाता है, चेक से लाता है। ए और बी 10-10 लाख रुपया बिजनेस में चेक के थ्रू ला रहा है, उसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? क्या एंट्री बनेगा? गलत बोल रहे हैं कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, फर्म में पैसा आ रहा है ना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल, नाम लिखेंगे, ठीक है ना। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर का नाम ना लिखे, सिर्फ कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल यूज करते हैं। यहाँ पर ये कैपिटल का फॉर्म होता है, कैसे लिखा जाता है, जैसे कंपनी में शेयर कैपिटल लिखते हैं। कंपनी में क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल लिखते हैं। ये देखो, ये एंट्री यहाँ पे है। राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर का राइट क्या है? प्रॉफिट लेने का। प्रॉफिट लेने का राइट्स होता है, ड्यूटी नहीं होता है। ड्यूटी होता है लॉस बियर करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का, डिस्कशन करने का ऑडिटर के साथ। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, कोई पार्टनर का नया एडमिट होता है तो उसमें कंसेंट सभी पार्टनर का जरूरी कि मेजोरिटी की जरूरत है? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर नेसेसरी, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटीज को ही ऑब्लिगेशन कहते हैं। ऑब्लिगेशन में क्या है कि बिजनेस के जो सारे इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करना। क्या करना है बेटा? ये राइट्स एंड ड्यूटी याद रख लीजिएगा, पूछ दिया जाएगा। लॉसेस को बियर करना, बिजनेस के प्रति ईमानदार होना, और सारे बिजनेस के अरेंजमेंट्स को मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है उसको अरेंज करना। एंड कोई भी पर्सनल बेनिफिट को लेना नहीं। अगर पर्सनल बेनिफिट लेते हैं तो वो बेनिफिट किसके बीच में शेयर किया जाएगा? जैसे मान लो कि एग्जांपल है कि ABC पार्टनर है, उसमें ए जो है फर्म का 1 लाख रुपया शेयर मार्केट में लगा के 20,000 प्रॉफिट बनाता है। सवाल सुन रहे हैं? ABC पार्टनर है जिसमें ए जो है पर्सनली ड्रॉइंग नहीं करता है, वो 1 लाख रुपया बिजनेस से निकाल लिया। वो शेयर मार्केट मान लो कि अभी बुल रन पे चल रहा है। बुल का मतलब होता है जो मार्केट अच्छा जाता है, ऊपर जाता है, तो उसको बुल मार्केट कहते हैं। तो बुल मार्केट दिख रहा तो उसने उसमें लगा दिया इंट्राडे में। इंट्राडे होता है कि सेम डे पैसा लगा के हम प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसने लगाया और 20,000 रुपया प्रॉफिट बना लिया। 1 लाख से 20,000 बना सकते हैं इंट्राडे में। अब 20,000 प्रॉफिट बनाया, वो सोचता है कि अब तो आ गया पैसा, 1 लाख रुपया फर्म को लौटाने जाते हैं।
अब देखो ध्यान से, अगर वो बी और सी को पता ही नहीं कुछ भी चीज, वो रात को निकाला मतलब कि और कल शाम को नेक्स्ट डे लगा दिया, पैसा दे दिया। अब किसी को पता नहीं तो अब उसकी तो कोई एंट्री होनी ही नहीं है। किसी को इन्फॉर्मेशन पता चलेगा तब ना उसका एंट्री किया कुछ करोगे। अगर पता नहीं तो चलो ठीक है, वो अपना जो भी किया सब किया। लेकिन अगर पता चल जाए तो बी और सी क्या करेगा? पैसा 1 लाख लेगा कि 20,000 पे भी हक मांगा, वो मांगेगा। लेकिन इसी का कॉपी करके दूसरा पार्टनर भी ऐसा ही काम करता है, लेकिन वहां लॉस हो जाता है, तब क्या होगा? चलिए, जब डीड नहीं होता है तो कुछ अरेंजमेंट्स हम करते हैं, जिसमें पार्टनरशिप में अरेंजमेंट्स जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार होते हैं। मुझे ये बताओ प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? इक्वली बढ़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % है? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का दूसरा नाम एडवांस। क्या वो टाइम बेसिस में अप्लाई होगा? एकदम होगा। लॉ में टाइम बेसिस 6% पर एनम वर्ड मेंशन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। रेंट टू पार्टनर देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट कहाँ करेंगे? अब क्रेडिट कहाँ करेंगे? डेबिट तो पीएल में कर दिए, क्रेडिट कहीं करोगे ना? कहाँ करोगे? वेरी गुड। क्रेडिट कहाँ करोगे? पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। अब बताओ रेंट, रेंट क्या है? चार्ज है क्या एप्रोप्रिएशन है? कहाँ डेबिट करेंगे? जो भी चार्ज है वो कहाँ डेबिट होगा? अब रेंट को क्रेडिट कहाँ करोगे? करेंट या कैपिटल अकाउंट में। वो आप करेंट या कैपिटल लिखेंगे। करेंट कब होगा? जब कैपिटल फिक्स होगा। कैपिटल क्या होगा बेटा? फिक्स होगा तो करेंट अकाउंट में जाएगा। फ्लक्चुएटिंग हो तो कहाँ जाएगा? कैपिटल चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताइए, लोन पार्टनर ने फर्म को दिया, पार्टनर ने लोन किसको दिया? फर्म के लिए एसेट्स है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। डीड नहीं है तो कितना % इंटरेस्ट? अब यहां दूसरा सवाल बनता है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, यानी ए टेकन लोन फ्रॉम फर्म, ऐसे लिखा हुआ है, ए टेकन लोन फ्रॉम फर्म। अब बताओ फर्म के लिए क्या है? ये एसेट्स है, डीड नहीं है, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ इंटरेस्ट और लोन पे जो 6% मेंशन है वो कब है? जब फर्म के लिए लायबिलिटी होगा तब ध्यान रखेंगे बेटा। अगर मान लो कि आपने एक सवाल पढ़ा किताब, ऐसे कंफ्यूजन आएंगे है ना। अब मान लो किताब में पढ़ा कि ए टेकन लोन फ्रॉम फर्म, ऐसा लिखा हुआ ए टेकन लोन फ्रॉम फर्म एंड डीड इज एब्सेंट अबाउट इट, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा पूछ सकता है। या प्रॉफिट है उसका बताइए कि बंटवारा कर दिए, तो बच्चा तो समझेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो 6% सर पर आए थे, वो निकाल देते, तो गलत हो जाएगा। बिकॉज यहाँ फर्म के लिए जब लायबिलिटी होगा, जब फर्म लोन लेगा तब 6%, लेकिन फर्म जब लोन देगा तो 6% नहीं। अच्छा, मान लो डीड में मेंशन है कि 10% लोन पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब बताइए वो क्रेडिट कहाँ होगा? क्रेडिट कहाँ होगा? डेबिट कहाँ होगा? डेबिट कहाँ होगा? फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन लेगी ना, तो कहीं डेबिट कहीं क्रेडिट करेंगे। आपने क्रेडिट बता दिया। वेरी गुड, कैपिटल या करंट अकाउंट में। यहाँ भी कंफ्यूज मत हो जाएगा कि लोन में हम डेबिट कर देते हैं, वो किससे एडजस्ट करेंगे आप? कैपिटल से। ये माइनर मिस्टेक आप कर सकते हैं, इसलिए आप इसको बच करिएगा। चलिए, तो दो चीज, इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे होगा? कब किस सिचुएशन में होगा? जब डीड में मेंशन होगा। और मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज लिखा हुआ है, लेकिन मान लो फर्म को लॉस हो जाता है, फर्म को क्या होता है? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? क्या देंगे? मेरी बात समझ में आया? पहले सवाल समझ में। सवाल क्या समझे हैं कि लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल एट द रेट ऑफ 10% per annum will be provided to partner as charge, as charge। अब बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? लॉस होगा तो देंगे? तो भी देंगे, चार्ज लिख दिया ना। अब उस केस में मुझे बताइए,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कहाँ करेंगे? वेरी गुड, पीएल अकाउंट में करेंगे। और क्रेडिट कहाँ हो जाएगा? वही करंट या कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है ना? तो ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज क्रेडिट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अगर ये लैंग्वेज लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन, तो कहीं ना कहीं आप पार्शियली रॉन्ग भी है। अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो वो पीएल में डेबिट होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट है। यहाँ पर एक थ्योरी क्वेश्चन दिख रहा है, सबको समझ में आया होगा। ये सवाल जानते होंगे, दो पार्टनर के जो झगड़ा वगड़ा होता है या कुछ इशू अराइज होते हैं, तो इस इशू मतलब डिस्प्यूट, तो इस इशू का सॉल्यूशन किसके अनुसार होगा? डीड इसमें नहीं है, डीड नहीं है, पार्टनरशिप है। इसको ये सवाल दिख रहा है आपको? मतलब ये पढ़िए तो यहाँ ये समझ में आ रहा है। ये देखिए सवाल, पहला में एक्टिव पार्टनर बोलता है सैलरी मिलना चाहिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरा में कि उसने कैपिटल ज्यादा लगा रखा था, बोलता हमको इंटरेस्ट कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, बटेगा? कैसे बढ़ेगा? समझ में आ गया? चलो ठीक है। डीड पिछले बार एक सरप्राइज टेस्ट हुआ था, उसमें पार्टनर से डीड पूछा गया था। अच्छे मैक्सिमम सारे बच्चे जो है डीड क्या होता है 2-4 लाइन लिख के भाग दिए, छोड़ दिए। उतना आपसे काम नहीं चलेगा। मार्क्स के अनुसार आपको उसके लेंथ ऑफ आंसर बढ़ाने पड़ेंगे। मार्क्स के अनुसार इस बार क्या हुआ है, बिहार बोर्ड में एक बच्चा थोड़ा टैलेंटेड है, देखिए केस समझा रहे होगा, उसने आंसर लिखा है पूरा इंग्लिश में लिखा, ठीक है। एक और बच्चा जो कम टैलेंटेड, अब वो हिंदी मीडियम से, मतलब वो हिंदी में लिखते थे। हुआ क्या है, जो बच्चे हिंदी वाले थे वो पूरा भर भर के लिखे, और जो इंग्लिश वाला टू द पॉइंट कुछ लिखा। हुआ क्या है, जो इंग्लिश वाला है, जो टैलेंटेड बच्चा है, उसको आया 358, ठीक है। और जो उससे कम टैलेंटेड है, हिंदी में है लेकिन भर भर के लिखा है, उसको आया 379 आउट ऑफ 400, सॉरी आउट ऑफ 500। अब बात उस दो बच्चे की हम कंपैरिजन अगर हम करते हैं, दो बच्चे का हम कंपैरिजन करते हैं, तो उस दो बच्चे में देखिए ध्यान से किसको ज्यादा, देखो बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड जब होता है, जब एग्जाम में कॉपी चेक करता है, वो देखता है कि अगर 5 मार्क्स का है तो उसके लेंथ के अनुसार आपको आंसर डालने पड़ेंगे। अब 2-4 पॉइंट लिख देते हैं और चाहते हैं कि उसी पर हमको नंबर चाहिए, तो नहीं मिलेगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर टैलेंटेड है तो अपने टैलेंट को कॉपी में प्रेजेंट करोगे। कॉपी में क्या करोगे? प्रेजेंट करोगे। इस बार जो सबसे अधिक जिसको 433 आया है, वो 433 से ज्यादा लाने वाले भी कुछ बच्चे थे उसमें, मतलब उससे ज्यादा। लेकिन हुआ क्या कि कुछ बच्चे पॉइंट बाय पॉइंट लेंथ को कम कर दिए। अब लेंथ को कम कर दिए तो 416 पे रुक गए, 420 पे रुक गए। नहीं, हम कहना चाहते हैं कि जो आपको आ रहा है ना, तो उसको शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं, उसको क्या करेंगे, आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लीजिए होगा, प्लीज है बात नहीं, प्लीज कोई चीज अगर हम लिख रहे हैं तो उसके कीवर्ड, उसके एग्जांपल्स को क्रिएट करने पड़ेंगे ना। अगर मान लो कि अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल का पूछा, ठीक है, सुनो ध्यान से, और वो 5 मार्क्स के हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है वो लिख दिया, लेकिन उसके फॉर्मेट भी आप बना दीजिए। उसमें क्या क्रेडिट साइड किया जाएगा, डेबिट से। जब हम पार्टनर्स कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो क्या उसमें फॉर्मेट बताए ना, तो उससे क्या हो गया, आपका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, अट्रैक्टिव हो गया, और आपके एग्जामिनर का नंबर काटने का चांस नहीं होगा। तो यहां पर जब डीड के सवाल आएंगे तो ये डीड क्या वो लिख लोगे, लेकिन इसमें कुछ कंटेंट्स आपको पता है कि नहीं पता है कि डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, पढ़े हुए ना? साइलेंट है, ये सब लिखवाया गया हुआ है, पहले भी 11th में पढ़ाए थे। जब आपको बोले कि सर ये सब तो पता है, वो सब लिख दीजिए। जब पता है तो क्यों नहीं लिखोगे, ठीक है ना? चलिए, एक चीज और, अगर सवाल पूछता है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसा सवाल आता है, उसे प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कर दोगे। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन, तो कहीं ना कहीं वर्किंग शो कर दोगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे।
अगर बोलता है कि जैसे कुछ कैलकुलेशन से इंटरेस्ट प्रॉफिट सैलरी के, अब बोलता है पास द जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो वहां पर सारे एंट्री करने पड़ेंगे, ठीक है। और बोलता है कि पास द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट, वहां सारा एंट्री करने की जरूरत है। तो सवाल के रिक्वायरमेंट्स को जरूर पढ़ेंगे। कभी कभी आप में से क्या बच्चे करते क्या है कि ओवरव्यू कर जाते हैं और कंप्लीट सवाल के को पढ़ते नहीं है और रिक्वायरमेंट्स को ना पढ़कर पार्शियल आंसर बनाते हैं। इवन तो आपको आंसर आ रहा है बट पार्शियल करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं। तो वो सब गलती नहीं करना है। आगे देखो, ये सब तो क्वेश्चंस है जो करवाए गए थे। एंट्रीज ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा ही। अकाउंटिंग एंट्री में क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट के डेबिट क्रेडिट के रूल्स को याद रखना है, इसका ये मतलब नहीं कि पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल को छोड़ भूल जाएंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल सबको याद होगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल सबको याद होंगे। ये सवाल हो सकता है कि कहीं डाल दें हम, ठीक है ना। तो बताइए रूपक, आप बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा डेबिट क्रेडिट में? हाँ जी, पर्सनल बोल दे तो ट्रेडिशनल हो गया। देखिए, वेरी गुड। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट। आप अपना जगह चेंज करो, जगह जो है ना खराब जगह है वो, वहां पर आदमी जो पढ़ता हाँ। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप बताओ अमित, रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल, वेरी गुड। आर्य आप बताइए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ऑल इनकम एंड, ठीक है। तो रूपक थोड़ा सा रूल्स पे ध्यान। ये देखो यहाँ पर डेबिट कब कब करोगे? एसेट्स जब, अब इसी इक्वेशन के बेस पे चलोगे, ठीक है ना। अब एसेट्स का उल्टा क्या होता है? तो एसेट्स बना डेबिट, तो लायबिलिटी घटा तो कैपिटल घटा तो क्रेडिट। कहाँ है तू रे? डेबिट, अभी हम डेबिट चल रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे। एक्सपेंस भरा तो लॉस भरा तो, अब क्रेडिट कब होगा? जब एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, प्रॉफिट घटेगा बढ़ेगा। यहां देखिए, जब पार्टनर फंड इंट्रोड्यूस करता है तो इसका एंट्री क्या होगा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं समझ में आया? ठीक। सैलरी प्रोवाइड करेंगे। सैलरी फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है? सैलरी फर्म के लिए क्या है बेटा? तो सैलरी क्या होगा? जिसको मिलेगा वो, यही सैलरी कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या एंट्री होगा? कोई दिक्कत नहीं है। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब पार्टनर विड्रॉ करेगा फर्म से पैसा, सुनिए ध्यान से, जब पार्टनर ड्रॉइंग्स करेगा तो इसका आप दो सेपरेट एंट्री करोगे या इस दोनों का एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। पहले सेपरेट एंट्री समझो। व्हेन पार्टनर विड्रॉ मनी फॉर देयर, अब पर्सनल का दूसरा और नाम क्या हो सकता है? तो कभी क्वेश्चन में कहीं हो सकता है प्राइवेट यूज लिख दे या डोमेस्टिक यूज या हाउस होल्ड यूज, सबको समझोगे ये पर्सनल यूज है, मतलब ड्रॉइंग्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे? अर्पिता बताइए ड्रॉइंग का नेचर क्या है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है? कैपिटल कौन सा अकाउंट है? करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? हाँ, अरे पर्सनल है, पर्सन से बिलोंग करता है ना। लायबिलिटी के जो आइटम है वो पर्सनल हो गए। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है? पर्सनल है। सैलरी क्या है? नॉमिनल है। सैलरी नॉमिनल है क्योंकि वो खर्चा है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग बिलोंग करता है स्टाफ से, जो लायबिलिटी है, तो क्या हो गया? पर्सनल। अच्छा, पर्सनल और रियल कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में कि पीएल में? पर्सनल और रियल दिखता है बैलेंस शीट में। नॉमिनल कहाँ दिखता है? प्रॉफिट और लॉस किस अकाउंट से रिजल्ट आएगा? कौन से अकाउंट से? पर्सनल, रियल या नॉमिनल से? नॉमिनल से। चलो, अब यहाँ ड्रॉइंग्स टू बैंक हमने कर लिया, ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया, डेबिट द रिसीवर, बोलो हाय ना, और पैसा जा रहा है
या बैंक अगर बोले तो बैंक पर्सनल हो गया, लेकिन बैंक बैलेंस क्या हो गया? ध्यान सुना, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट इज बैंक? द बैंक इज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, कह सकते ना। तो बैंक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो पर्सनल अकाउंट को वो आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। तो बैंक पैसे यहाँ दे रहा होगा तो क्रेडिट द गिवर हो गया। लेकिन जब बैंक बैलेंस की बात करते हैं तो बैंक बैलेंस कौन सा अकाउंट आ जाएगा? ए भाई, रियल हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? रियल, ठीक है। अब इस ड्राइंग्स को आप किससे एडजस्ट करोगे? ड्राइंग से कारण क्या घटेगा? ड्राइंग्स कौन करता है? प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप हमें पार्टनर ड्रॉ करेंगे, तो जो ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपके कैपिटल से क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा। इससे आपका कैपिटल क्या हो गया? घट गया। तो क्या एंट्री होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों को ध्यान से देखना, यहाँ ड्राइंग्स डेबिट है ना, यहाँ ड्राइंग्स क्या है और यहाँ ड्राइंग्स क्या है? डेबिट के न्यूट्रलाइज हो गया। इसका एक सिंगल एंट्री क्या पास होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बहुत सारे मेथड्स बताए गए थे कैलकुलेशन के, एवरेज मंथ वाला। अब थोड़ा सा हम उसी को रिकॉल करते हैं। बताइए 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, कितने महीने का? और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकलता है, वो ड्राइंग्स होता है। बताइए कितना एवरेज करेंगे? 6.5 मंथ्स कर लेंगे। अगर एंडिंग ऑफ ईच मंथ है तो 5.5, और मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो सवाल में कहीं अगर ड्यूरिंग द मंथ लिख देता है या ड्यूरिंग द ईयर लिखता है तो 6 महीना मांगे, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब मिडिल समझ लीजिए। अब बताओ 9 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है, कितने महीने का? तो बिगिनिंग पे कितना एवरेज होगा? 7.5। अरे पगला, 9 महीने का है तो 9 + 1 करोगे ना बिगिनिंग में, कितना आएगा? 10, 10/2 कितना महीना हो गया? 5 महीना। और एंडिंग में तो 8 + 0, एंडिंग में तो क्या होगा? 8 + 4 महीना। दूसरा तरीका हम क्या बताए थे कि जो है उसका बीच का कर दो, पहले आधा कर दो और उसमें 0.5 उस बिगिनिंग वाले में ऐड करोगे और एंडिंग में 0.5 क्या करोगे? अब समझो 12 महीने का तो बीच का कितना हो गया? 6, बिगिनिंग में 6.5, एंडिंग में 5.5, 9 महीना का आधा कितना हो गया? तो मिडिल में 4.5, बोलो ना। हाँ, बिगिनिंग में कितना हो गया और एंड में 4 होगा। तू हमेशा गड़बड़ करता है। अब अगर 6 महीने का होगा, कितने महीने का बेटा? तो मिडिल में कितना महीना? 3, तो बिगिनिंग में, एंडिंग में हो गया। ये तो बड़ा आसान है। लेकिन क्वार्टरली में 1.5 से आप प्लस माइनस करोगे। क्वार्टरली में क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर होता है ना, तो उसका आधा 1.5। अब बताओ कि क्वार्टरली ड्राइंग से मिडिल है तो कितना हो गया? 6, बिगनिंग है तो 7.5, एंड है तो 4.5। बात खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ, ए सौम्यम बताइए, डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना % लगेगा? गुड, इंटरेस्ट ऑन कितना हो गया? 0, मतलब चार्ज नहीं होगा। अब ये बताइए कि इंटरेस्ट ऑन फर्म के लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट करेंगे। अब बात ये हो रही है कि सर इससे ड्राइंग्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अब यहां बोलता है कि व्हेन, या हम ये कर सकते हैं कि उसके कैपिटल से हम एडजस्ट कर लेंगे ना। व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ऑन ड्राइंग्स, क्या एंट्री होगा? पार्टनर्स कैपिटल क्या करेंगे? लेकिन जब कैपिटल फिक्स होगा, जब कैपिटल क्या होगा? तो कैपिटल के ऊपर क्या आएगा? करेंट अकाउंट आएगा। कैपिटल के ऊपर क्या आएगा? तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उत्कर्ष आप बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? यस, नॉमिनल। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। लेकिन ड्राइंग्स क्या हो गया? कैपिटल पर्सनल है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करेंगे ना, कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा? पीएल में कि पीएल एप्रोप्रिएशन में? क्या एंट्री होगा? अब बताओ, पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है ना, तो यानी फायदा है। तो इस अकाउंट में जब जाओगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो किस साइड लिखोगे? बाय साइड लिख लोगे। क्लियर है ना पूरा? चलो, लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म। फर्म के लिए लायबिलिटी होगा कि एसेट्स होगा? लायबिलिटी क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? डेबिट। लायबिलिटी क्रेडिट होता है ना, एसेट्स क्या होता है? डेबिट। ये याद रखिएगा, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। तो यहाँ लोन को हमने, जब लोन लिया गया तो लोन को क्रेडिट कर लिया गया। लोन आप जिस फॉर्म में लिए, आपने चेक ले लिया 2 लाख का, 10 लाख का, जो भी है, तो बैंक बैलेंस आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट फॉर्मेट बन जाएगा ना। अब इस लोन पे फर्म क्या पे करेगी? तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो जाएगा, खर्चा है, इससे पार्टनर्स का लोन क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, इसी को ट्रांसफर करोगे, ये क्या है हमारे लिए? कहाँ डेबिट होगा? पीएल अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं है, पीएल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये सब एंट्री ध्यान रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एक सवाल आ जाएगा, उसमें हो सकता है कि एंट्री प्लस पीएल एप्रोप्रिएशन प्लस पार्टनर्स कैपिटल, एक लॉन्ग सवाल 10 नंबर का आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होगा? एक पूरा केस क्वेश्चन हो गया, उस क्वेश्चन बोला जाएगा पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल पढ़ाए होंगे ना, एक पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। 13 और 14 नंबर। 13 नंबर जो है, इस एंट्री को आप पहले कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन कंप्लीट बोलता है तो, कि प्रॉफिट अगर पीएल से आता है तो कहाँ ट्रांसफर होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बताइए उसका एंट्री क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिशु ध्यान रखिएगा बेटा, अब समय बहुत कम है एग्जाम के लिए, हम आपको डेली सावधान कर रहे हैं। अब कहाँ बोले 2 सवाल पूछेंगे, एक सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। बताइए, लॉस को पीएल से आएगा तो ट्रांसफर करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा? क्या होगा उसका एंट्री? बताइए। हाँ बोलिए पूरा। तो लॉस है कम, इसलिए बोलते पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम समझता है कि हीरो है, हमें स्मार्ट है, कि सर को बोले कि सर को दिख ही नहीं रहा है। अरे हमको बेवकूफ बनाने से क्या होगा? तुमको सोच लो कि सर को पता ही नहीं है, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। ध्यान रखिए, बात समझिए आप। अभी आपसे पूछे कि च्युइंगम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, आप बोले कि च्युइंगम नहीं खा रहे, नहीं ना खा रहे। क्या अकाउंट डेबिट? लॉस अकाउंट डेबिट। अभी डंडा रहा सब बहुत पीट देते हैं, और ड्रॉइंग में तो क्या है, मास्टर साहब हमें मारेंगे। इसे तो पिटाई नहीं लगता है तो बच्चा थोड़ा सा कम पढ़ता है, सर तो मार में नहीं करेंगे। हाँ लॉस अगस्त। अब बताइए क्या होगा लॉस का एंट्री? देख लो, यो गलती कर दिया है भागा। हाँ लॉस है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, प्रॉफिट अगर आता है पीएल से तो उसको भी कहां ट्रांसफर करोगे? अब क्या एंट्री बनेगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल। चलो, डीपी और एनपी क्या सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। चलो, यहां देखो, कैपिटल कितने प्रकार का है? अगर पूछा जाता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, तो 4 लाइन लिख के कैपिटल क्या होता है वो लिख के नहीं चलाओगे, पूरे कॉन्सेप्ट कैपिटल को एक्सप्लेन करोगे, कैपिटल के टाइप्स बताओगे, कोई किस टाइप में क्या क्या अकाउंट खोलेगा, प्रॉपर लिखोगे। समय सफिशिएंट रहता है। आप लोग को सफिशिएंट क्यों लगता है पता है क्या होता है? आप लोग ना लिखना रोक देते हैं कोई चीज़, या किसी को बताने या किसी को पूछने के चक्कर में आप लोग अपने समय को बर्बाद करते हो। ये सब छोटी छोटी जो कमी है उसको दूर करिए, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कैपिटल, कितने 2 प्रकार के कैपिटल यहाँ पता होगा आप लोग को। एक कैपिटल होता है फिक्स कैपिटल और एक क्या होता है बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। वेरी गुड।
अब यहां जब कैपिटल फिक्स होगा तो वो कैपिटल का बैलेंस क्या नेगेटिव हो सकता है? जब कैपिटल फिक्स होगा तो क्या कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है? नेवर। नेगेटिव का मतलब डेबिट बैलेंस, नेगेटिव का मतलब जब कैपिटल फिक्स होगा तो कैपिटल अकाउंट खुलेगा, दूसरा अकाउंट खुलेगा, उसका नाम क्या है? करेंट अकाउंट। बोथ कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट आर पर्सनल अकाउंट इन नेचर। ठीक है, कौन सा अकाउंट होगा? अब ये बात होती है कि करेंट अकाउंट का बैलेंस अगर बढ़ रहा हो या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा हो, क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किसी कारण से घट रहे हो और करेंट अकाउंट का बैलेंस किसी कारण से घट रहे हो तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब बताओ, जब कैपिटल अकाउंट खोलोगे तो मुझे बताइए, फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दो कारण से चेंज हो सकता है। कितने कारण से? वो दो कारण क्या है बताइए तो आशुतोष साहब। पूरा बोलिए, ठीक से बोलिए, गलत बोल रहे हैं, कंप्लीट सही नहीं बोले आप। आप बताइए तो केशव पीछे कांटे वाला क्वेश्चन अगर रिपीट करें इसका मतलब कि आप जो पढ़ाते हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे ना। मैंने बोला कि जब कैपिटल फिक्स होगा तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दो कारण से चेंज होगा। वो दो कारण क्या क्या होगा? खड़े हो जाइए, बोलिए, खड़े को बोलिए बेटा। नहीं बोलने का मन कर रहा है? कुछ खा रहा है क्या? नहीं पता है, बैठ जाइए। साक्षी आप बताओ। वो तो रहता ही है। आर्या आप बताइए, बैठ जाओ। आर्या, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। आपने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं बोला। अगर आप सिर्फ ड्राइंग्स बोले तो गलत हो गए। ठीक है, दो कारण से। चलो यहाँ पर देखो, होगा प्लीज बात नहीं, यही सब बात जो आप लोगों को पता नहीं है सब पता करके घर पे रिवाइज करिएगा प्रॉपर। और कल टेस्ट है तो सीरियसली टेस्ट है, ये माइंड में मेकअप करके घर पे प्रिपरेशन करिएगा। ऐसा नहीं कि बस उसको इजीली लेंगे सर तो कुछ करेंगे नहीं, रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, तैयारी पूरा रहना चाहिए। आप अपने जो बगल में अगल में जो भी है उनसे कंपटीशन, अपने आप से कंपटीशन करिए कि हमको आगे निकलना है, गलती का चांस नहीं रखना है। चलिए, कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट खुलेगा। इसके क्रेडिट साइड बहुआ देखो, क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। दूसरा किस कारण से बढ़ेगा? और डेबिट कब होगा? ड्राइंग्स। अगर सिर्फ ड्राइंग्स है तो करेंट अकाउंट में जाएगा। समझ गए ना? आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कितना हो सकता है? उतना हो सकता है जितना आपका बैलेंस है, उससे ज्यादा आप ड्राइंग्स नहीं कर सकते। अब ये करेंट अकाउंट है। करेंट अकाउंट में क्रेडिट कब होगा? जब ओपनिंग कैपिटल क्या होगा? उसके अलावा सैलरी मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्युनरेशन, कमीशन या शेयर ऑफ। और डेबिट कब होगा? जब कैपिटल करेंट अकाउंट का बैलेंस, करेंट अकाउंट का बैलेंस निगेटिव भी हो सकता है। करेंट अकाउंट का बैलेंस लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स कैपिटल में निगेटिव नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ड्राइंग्स करेंगे, ड्राइंग्स यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, आउट ऑफ कैपिटल नहीं लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ लॉस, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कैपिटल क्या होता है बेटा? फ्लक्चुएटिंग में कितना अकाउंट खुलता है? एक खुलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो कैपिटल अकाउंट खुलता है फ्लक्चुएटिंग में, इसमें मुझे बताइए क्या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बताइए अमित। हो सकता है। निगेटिव में डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। निगेटिव और कैपिटल होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। तुम बताओ। डेबिट होगा, तुम बताओ। डेबिट, वेरी गुड, तुम दोनों डेबिट, ठीक बोला है। तू अब तू वो खाएगा पिटाई। चलो, निगेटिव में डेबिट होगा और पॉजिटिव में क्या होगा? अब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग का मतलब सारा एडजस्टमेंट, सारा अप्रोप्रिएशन किस अकाउंट से करेंगे आप? ओनली एक अकाउंट खुलेगा। अब बताओ क्रेडिट कब कब करेंगे, किस किस कारण से क्रेडिट हो सकता है? कौन बताएगा? पीयूष आप बताइए। शुरू से बोला, क्रेडिट बोल रहे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहे हैं, पहले ही गलती कर दिया। चलो आगे बेटा, खड़े हो, खड़े जाओ। कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट करेंगे, बोलो क्या करेंगे? कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट करेंगे, बोलो। क्रेडिट करेंगे। कब क्रेडिट होगा? कारण बताएगा, बोलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी, कमीशन, हाँ रेंट भी होगा। रेंट
रेंट चार्ज पीएल में डेबिट होगा, पार्टनर से कैपिटल में क्रेडिट होगा, पहले बता दिया है। हाँ और डिवीजन प्रॉफिट डीपी, ठीक है। मेन चीज तो बोल ही रहे, ओपनिंग कैपिटल कब बोलिएगा, आज बोलिएगा कल बोलिएगा? वेरी गुड, एडिशनल कैपिटल भी हो जाएगा, बैठ गया। तो ये कारण से क्रेडिट होगा। डेबिट कब होगा बताइए, रिशु बताओ, डेबिट कब कब होगा? डेबिट कब कब होगा कैपिटल अकाउंट बताइए, आज बताना है। इसीलिए डांटते तो बुरा लगता है। जितना हम बोलते हैं ना, अगर तुम ध्यान से सुन लेगा सिर्फ कथा की तरह, तुमको आधा याद आ जाएगा। उमंग, चलो कैपिटल अकाउंट डेबिट कब कब करेंगे? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, ड्रॉइंग्स ठीक है, लॉस ठीक है, ओपनिंग कैपिटल जब निगेटिव होगा, कोई दिक्कत ये है ना? निगेटिव का होगा, वेरी गुड क्वेश्चन। मान लेते हैं कि फर्म हमने स्टार्ट किया, फर्म ने, और XYZ 50 हजार रुपया लगाया, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का था, तीनों मंथली ड्रॉइंग्स कर रहा है, और बिजनेस फर्स्ट ईयर था, और बिजनेस फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाया, प्रॉपर नहीं चल पा रहा है। हो सकता है कि जिस समय स्टार्ट किया उसी समय लॉकडाउन लग गया, हेवी लॉस हो गया। तो आप वो लॉस किससे एडजस्ट करोगे? कैपिटल से। मान लो कि 60,000 के आपके लॉसेस और ड्रॉइंग्स मिलाकर में हो गए, और आपके कैपिटल लगाए गए कितने थे? तो 50 क्रेडिट था, कैपिटल जो लगाया क्रेडिट क्या था? क्रेडिट था। 60 आपका क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो कैपिटल निगेटिव कितना हो गया? 10,000 से, तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। या ओवरड्रॉन कर लेते हैं, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। हाँ आ जाएगा, कभी कभी आ जाएगा, वो हम लोग आगे भी देखेंगे, मिल जाएगा। कभी कभी देखते हैं ना कि इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन समझते हैं क्या होता है, बताए होंगे बैंक क्या होता है, ठीक है, बैंक। बट इंसॉल्वेंसी का अकाउंटिंग टर्म्स में पूछे कि एसेट लायबिलिटी के किस पोजीशन पे इंसॉल्वेंसी होगा। वेरी गुड, व्हेन लायबिलिटी एक्सीड्स ओवर योर एसेट्स। यहाँ कह सकते जो कैपिटल आपका कम है और लायबिलिटी आपका क्या है? ज्यादा, तो जो सिचुएशन आएगा वो क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंसी का। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ ये समझ गए बढ़िया से। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बच्चे वहां डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज होते हैं, तो उसको प्रैक्टिस प्रॉपर करिएगा। आगे आने वाला चैप्टर एक मिलेगा, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, वो सबसे आसान चैप्टर है। लेकिन देन जो चेंज इन PSR मिलेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, ये सारे जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, एंट्री करने हैं। तो जो फंडामेंटल है इसका वेटेज कम है, बट पूरा ये आपका स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है? स्ट्रक्चर। तो फंडामेंटल पे फोकस करिए, क्योंकि यही आपके कॉन्सेप्ट्स आने वाले चैप्टर्स पे कवर होंगे। चलिए सब लिखा हुआ होगा, ये पढ़िए तो साक्ष्य है, और सब बच्चे मिलकर ये पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिए, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये फॉर्मेट एक बार एक नजर डाल दीजिए। ये फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, बाय बैलेंस शीट, ये क्या है? ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग है। और BD का फुल फॉर्म क्या होता है? BD का फुल फॉर्म, वेरी गुड। तुम बताओ CD का फुल फॉर्म?
अब बोल ठीक बोल रहा है, करेगा। सीडी कब लिखेंगे, क्लोजिंग में कि ओपनिंग में? क्लोजिंग में। चलो अपोजिट साइड जाएगा ना, ये ओपनिंग हो गया, ये बाई बैंक। बताइए ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है कि एडिशनल कैपिटल है? ए सौम्यम ये बताओ, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है कि एडिशनल कैपिटल है? एडिशनल। बच रहे हो बगल वाले से ये। चलो क्या हो गया, ये बैंक जो लिखा हुआ ड्रॉइंग्स है, अगर आप टू ड्रॉइंग्स भी लिखते हैं तो गलत नहीं होंगे, टू बैंक भी लिखते हैं तो गलत नहीं होंगे। आउट ऑफ कैपिटल चाहिए, टू बैलेंस शीट। कोई दिक्कत ये? बोलो हाँ या ना। गुड। करंट अकाउंट को एक बार देख लो, देखने के बाद बोला देख लिए, देख लिए। उत्कर्ष आपको भी देखना है? बहुत अच्छा है, सुंदर लग रहा है। चलिए उत्कर्ष, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। यहाँ जो बाय बैलेंस सीडी है, कैपिटल जब निगेटिव आएगा तब का है कि कैपिटल जब पॉजिटिव आएगा तब का है? एक मिनट प्लीज उनको बोल दीजिए। निगेटिव होगा तब। रूपक बताओ। वही आप बताओ दिव्या। निगेटिव सही बोले हैं आप सब लोग। कब जब डेबिट साइड ज्यादा है तभी तो यहाँ पर फॉल किया, और डेबिट का मतलब निगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉजिटिव केस में आएगा। क्लियर है? चले आगे, बोलो हाँ। नहीं टेस्ला का शेयर ये आउट ऑफ सिलेबस का टॉपिक है। टेस्ला का शेयर इंडियन स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है। हाँ वो खरीद सकते हैं आप, यूएस स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं। हो गया, समझ गया, सौम्यम भी समझ गया। चलिए होता है, एक्साइटमेंट में कभी कभी होता है। हो सकता है कि यूएस मार्केट से खरीदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, खरीद सकते हैं। क्या है उस चीज को अब आप खींच रहे हैं? हो गया बउआ, यहाँ देखिए प्लीज बेटा, फिर सब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दिख रहा है स्क्रीन पर? सब समझा दिए? बोलो हाँ। ये दिख रहा है फॉर्मेट। जब कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल थ्योरी सवाल आएगा तो पूरा बढ़िया समझ के आइएगा। रीजन फॉर इंक्रीज इन कैपिटल, रीजन फॉर डिक्रीज इन कैपिटल, ये देख लो, यही इंपॉर्टेंट है। नींद आ रही है? नींद आ रही है? हो गया? यस सर। अच्छा ये देखो टॉपिक अभी करा दिए, कोई दिक्कत? चलिए आकाश एक सवाल जवाब दीजिए। अगर मान लो डिफरेंट सम डिफरेंट डेट को निकलता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? डिफरेंट सम डिफरेंट डेट को लगेगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा अगर निकलेगा तो पैसा? प्रोडक्ट मीटर का फॉर्मेट बताइए, कौन कौन सा कॉलम बनेगा? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बोलिए पहला कॉलम किस चीज का होगा? डेट ऑफ ड्रॉइंग बोलना। हाँ कैसा? प्लीज डिस्टर्ब नहीं, बातें नहीं, उनको बोलने दीजिए, बोलिए। हाँ फिर वही बगल वाले कारण आप गड़बड़ा जाते नहीं, बोलिए उनको गड़बड़ा जाते, बोलिए। पहला डेट ऑफ ड्रॉइंग्स होगा, दूसरा क्या होगा? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, मतलब कितना आपने निकाला। तीसरा बताइए नंबर ऑफ मंथ्स। चौथा उसके बाद क्या करोगे? जोड़ के नंबर ऑफ मंथ्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्या आएगा?
प्रोडक्ट आएगा, फिर क्या करोगे? जब इंटरेस्ट निकालेंगे, आप बताइए अनुष्का, उसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? बैठिए, 1/12 करिएगा, ध्यान रखिएगा 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए हम आगे इसको बढ़ा दें, बोलो हाँ ना। एप्लीकेशन प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मान लो कि जनरल रिजर्व पे सवाल आता है, ये भी टॉप पॉइंट है, बोलो कि GR 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, तो किस पे करेंगे? GR 10% नेट प्रॉफिट पर ट्रांसफर वर्ड लिखा है, तब क्या करोगे? और आफ्टर चार्जिंग कमीशन सैलरी तो होगा, तो DP पे कर दोगे। कमीशन का कॉन्सेप्ट याद है? बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन याद है? चलो, अगर एक सवाल है, आप और अप्रिता आप बताओ, लिखा हुआ है, ध्यान से सवाल सुनिएगा, आप सबके लिए सवाल है बट इनसे पूछा जा रहा है, ये नहीं देंगे तो आपसे मुझे पूछिए। लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट 1,20,000, नेट प्रॉफिट 1,20,000 आफ्टर डेबिटिंग एक सैलरी 20,000, आफ्टर डेबिटिंग एक सैलरी 20,000 रुपया। मुझे ये बताइए, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट प्रॉफिट का क्रेडिट होगा? 1,40,000। आप बताइए ऋषभ। 1,40,000। उत्कर्ष, वेरी गुड। आफ्टर का मतलब वो डिडक्ट हो चुका है, तो PL आप वो भी ध्यान रखेंगे आफ्टर बिफोर वाले में, तो आफ्टर में रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जब 1,40,000 दिखा देंगे ध्यान से, तो क्या PL एप्रोप्रिएशन में सैलरी को डेबिट हम करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो रिवर्स कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आपका सवाल होगा कि सर हम 1,20,000 दिखा के अब 20,000 ना दिखाए सैलरी, तो काम तो रिजल्ट तो आंसर तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बट आपका जो प्रोसेस होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। आंसर तो आप ला दोगे बट प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। चलिए, आपके मन में कोई सवाल बन रहा होगा, पूछिएगा। हो सकता है कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन नहीं है यहाँ किताब का, बट आपके मन में अलग से कोई सवाल बन रहा है, बट रेलिवेंट पार्टनरशिप से रिलेटेड पूछ सकते हैं, बता देंगे आपको, या एंट्री वगैरह या डेबिट क्रेडिट पे कोई दिक्कत हो पूछिएगा। कल पूछेंगे, आप 8 बजे से पहले पूछ सकते हैं, आप 7 बजे आ जाइए, पूछ लीजिएगा। जब एग्जाम शुरू हो जाएगा फिर नहीं बताएंगे। 8 बजे से 10 बजे तक 80 नंबर का होता है वहाँ। अरे ये बच्चे ये देखो, देखिए आप जो कल अगर एब्सेंट करते हैं, ये आपका एक अनएथिकल अप्रोच होगा। हम फाइन नहीं करेंगे, बट बात ये कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं इंफीरियर क्रिएट कर दोगे, क्योंकि आप फेस नहीं किया चैलेंज। कल का टेस्ट क्या है? एक छोटा सा चैलेंज है। लाइफ में ऐसे बड़े बड़े चैलेंज मिलेंगे, लेकिन आप एब्सेंट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कोई रीजन के बिना रीजन के आप एब्सेंट करो, मतलब कि आप चैलेंज से डर रहे हो। ए भाई क्या तुम नेगेटिव बोल रहे हो? चलो 50 मार्क्स 2 आवर्स। ये थोड़ा सा झलक यहाँ पर डालेंगे अपना नजर। ये टॉपिक याद है? इस टॉपिक में सबसे पहले हम आपके एक फॉर्मेट को याद कराते हैं। ये वाला फॉर्मेट, ये और ये, इसके लैंग्वेज याद है? पहला पैरा क्या होगा? ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द, जो भी है। सेकेंड पैरा टोटल जो आएगा पहला वाला का, प्लीज फोकस करिए, टोटल जो आएगा पहला वाला का और दूसरा वाला का वो इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो गया तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। समझ गए? गेन और सैक्रिफाइस, गेन कब होता है? जब एक्सेस क्रेडिट होता है तब, या शॉर्ट क्रेडिट होता है तब? मतलब ज्यादा मिल गया तो गेन, और किसी को अगर ज्यादा जितना से मिल रहा है उसको उतना से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। कम मिला होगा ना, तो जिसको कम मिला शॉर्ट क्रेडिट। अब बताए एंट्री क्या बनेगा?
यानी गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सिंगल एंट्री पास कर लोगे। इस पे कोई दिक्कत है? पास एडजस्टमेंट पे कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे। इसके बाद है आपका एक गारंटी प्रॉफिट है ना, याद है? गारंटी प्रॉफिट में डेफिशिएंसी निकाला जाएगा, याद है? डेफिशिएंसी कब निकाला जाएगा? जब मतलब जितना उसको गारंटी दी हो उतना नहीं मिला उसके बाद निकाला जाएगा। व्हेन गारंटी प्रॉफिट एक्सीड्स ओवर शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस ये बोल दो। क्या बोलोगे? व्हेन गारंटी प्रॉफिट एक्सीड्स ओवर शेयर ऑफ प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या कहलाएगा? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी को कौन बॉन्ड करेगा? अदर जो हु गेव गारंटी, अदर पार्टनर हु गेव गारंटी। कोई दिक्कत? चलो एंट्री करने आता है। अगर बोलेगा गारंटी प्रॉफिट का एंट्री करिए, डेफिशिएंसी का तो उसी वही करिएगा। अब बोलेगा पास नेसेसरी एंट्री तो सब जो एंट्री बनने वाले, जैसे कल एक सवाल 3 साल वाला था ना, याद है ना? इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं बचा था, हो गया है। कोई डाउट पड़ रहा है तो बोल दीजिएगा। नहीं है डाउट, हटा दें। फंडामेंटल का रिवीजन हो गया? हाँ चलिए, बेस्ट। बेसिक का होमवर्क से था ना, क्या बात करते हैं।